एवरीवन, आई होप यू आर वेल टुडे। टुडे हम यूटिलिटी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ यूटिलिटीज़? यूटिलिटी मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। नाउ लेट 5 मिनट रिवाइज। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फाइंग पावर होती है। हमारी जो वांट्स, हमारी जो इच्छा होती है उसे पूर्ण होने के लिए जो हमें क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। नाउ फीचर्स। यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव मतलब अगर हमें प्यास लगे तो हम पानी ही पिएंगे, ना कि कोल्ड ड्रिंक। सो इट डील विद द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ मैन। फॉर एग्जाम्पल, लिक्वर हैज़ यूटिलिटी फॉर अ ड्रंकर। ड्रंकर को लिक्वर की ज़रूरत होगी, ना कि वाटर की। सो बट फॉर नॉट विद टी टॉयलेट, वो चाय के साथ टी टॉयलेट नहीं करेगा, बल्कि वो लिक्वर ही पीकर अपनी प्यास बुझाएगा। इट हैज़ नो यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या सब्जेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, जो हमें भूख लगी है हमें वही चीज़ ईट करनी है। सो एग्जाम्पल की थ्रू। नाउ व्हाट इज़ रिलेटिव? रिलेटिव मतलब जो प्लेस है, जो टाइम होता है, उसके रिलेटिव यूटिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमें गर्मी में कूलर की ज़रूरत है, नॉट ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, ये होता है रिलेटिव। यूटिलिटी इज़ रिलेटिव, यूटिलिटी इज़ सब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज़ यूटिलिटी? इज़ नॉट एसेंशियल यूजफुल। यूटिलिटी हमें एसेंशियल, विशेषता नहीं बताती। मतलब जैसे कि लिक्वर इज़ नॉट यूजफुल बट इट सेटिस्फाइंग द वांट। ठीक है, बट इन रियल सिचुएशन में क्या होता है कि जो शराब होती है वो क्या होता है, यूज़फुल नहीं होती हमारी बॉडी के लिए, बट हमारी क्या होती है, वांट होती है। वांट हमारी है तो हमें इसे पीकर ही हमारी सेटिस्फाइंग होंगे, वरना नहीं होंगे। नाउ लेट स्टार्ट। यूटिलिटीज़ एंड एथिकली न्यूट्रल। एथिकल्स नहीं होते इसमें। ठीक है, नथिंग टू डू विद एथिक्स। एथिक्स के साथ ये काम नहीं करता। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इनिशियल यूटिलिटी मतलब जब हम 1 यूनिट कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया, मैंगो खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये होगी इनिशियल। तो मेरे और खाने की डिमांड हुई। ठीक है, मुझे मोर, आई ईट मोर। ठीक है, फिर जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट यूनिट खाया था तो क्या होगा, इनिशियल यूटिलिटी। जब मैं 2 खाऊंगी तो उसे माइनस करूँगी 1 से। ठीक है, नहीं सॉरी, प्लस करते जाऊँगी। ठीक है, मैंने 2 खाई, 3 खाई, 4 करे, जब मैं सबको प्लस कर दूँगी तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? जब यूनिट 2 को माइनस करेंगे यूनिट 1 से, सो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकलती है। आगे आ जाओ। टाइप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव। जब हमारी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी जब क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? पॉजिटिव। जब हमारी टोटल यूटिलिटी रिमेन सेम होती है तो हमारी ज़ीरो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है तो हमारी नेगेटिव होती है। ठीक है, ऐसे क्या होती है, डायग्राम होती है। यहाँ पे हो रही है हमारी टोटल, यहाँ पे हो रही है हमारी मार्जिनल। जब ये इंक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव है। जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गई, जब ये सेम पॉइंट रिमेन सेम यूटिलिटी होती है, वहाँ हम बोलते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट मतलब पीक पर पहुँच गई। हम यहाँ पे क्या हो गए कि हम खा खा के हमारा पेट क्या हो गया, भर गया। अब अगर और खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार। ठीक है, मतलब ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच गई। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट, आप आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। आप समझ रहे होगे कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। जब हम फुल हो जाते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन और नहीं होती।
ठीक है, हमारी वांट और नहीं होती, हम क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, फुल सेटिस्फाइड हो गए। सो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है तो हम क्या हो जाता, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ओके, नाउ नेगेटिव में क्या होता है कि हम और सेटिस्फाई, मतलब हम और वांट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और वांट नहीं करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो ये नेगेटिव में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहुंच जाती है। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट है कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम देख रहे हैं आगे। ये फॉर्मुलेटेड की गई थी बाय अडोल्फो मार्शल के द्वारा। थेरी एग्जाम्पल हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, कि एक कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस को पाने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करने के लिए, कि वो कैसे अपनी इनकम को स्पेंड करता है। ठीक है, नाउ सर्टेन एजम्पशंस वी आर डिस्कस नाउ। फर्स्ट पॉइंट इज कार्डिनल। ठीक है, कार्डिनल मीन्स ये मेजरेबल होनी चाहिए और क्वान्टिफाइएबल होनी चाहिए, कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है ये कार्डिनल अप्रोच में आती है। कार्डिनल मतलब ये मेजर होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ये होती है कार्डिनल। ठीक है, आगे आ जाओ। कंसिस्टेंसी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो हम मनी अपनी गुड्स को बाई करेंगे जिसके साथ, वो मनी क्या होनी चाहिए, रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। आगे आ जाओ। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को जहाँ पे क्या किया गया है, इग्नोर मारा गया है। जैसे कि मैं वाटर पीऊँगी, उसको रिप्लेस करके मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, मैं पानी ही पीऊँगी अपनी प्यास को ख़त्म करने के लिए। यह पानी की जो यूटिलिटी होगी हम उसको ही मार्जिनल यूटिलिटी में एनालिसिस करेंगे, मतलब हाइपोथेसिस यूटिलिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगी, नॉट डिपेंडेंट विद अदर गुड्स। आगे जो ला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये बोला है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग क्यों होने लगती है, क्यों हो रही है, जब हम अपनी यूटिलिटी इंक्रीज़ करते जाएंगे पर बट जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। assumptions मतलब अदर थिंग बीइंग इक्वल, हमारी जो ला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो तब होती है जब बाकी चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। जैसे कि कार्डिनल नंबर सिस्टम, ठीक है, यूटिलिटी किस में होती है, कार्डिनल नंबर सिस्टम में होती है। मनी रिमेन सेम कांस्टेंट होती है। मार्जिनल यूटिलिटी एवरी कमोडिटी इंडिपेंडेंट होती है। रोटी की थां पे हम पराठा नहीं खाएंगे, रोटी ही यूज़ करेंगे। पानी की थां पे हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, वाटर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट कमोडिटी को ही लेके चलेंगे और कांस्टेंट होगा हमारी मनी और कार्डिनल सिस्टम में होगी। ठीक है, और जो क्वालिटी साइज होगा कमोडिटी का वो भी सेम ही होना चाहिए, नॉट अलग अलग शेप में नहीं, इक्वल शेप में। जैसे एक रोटी गोल की शेप में है तो गोल की शेप में ही हम दूसरी रोटी खाएंगे। आजो देयर इज़ अ कंटिन्यूइंग कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब हमने 9 बजे खाना खाया तो हम 10 बजे तक कंटिन्यूइंग अपनी सेटिस्फाइंग को मापेंगे, ना कि 9 बजे खाया फिर हम 11 बजे खा रहे हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। हम एक कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन ही करेंगे कमोडिटी की। ठीक है, नाउ सूटेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ कंज्यूम। ठीक है, जो कमोडिटी हमें सूटेबल होती है हम वही खाएंगे। जैसे कि मुझे रोटी ही अच्छी लगती है, मैं उसकी थां पे ब्रेड नहीं यूज़ करूँगी, मैं रोटी ही खाऊँगी, जो उसकी क्वांटिटी को ही हम क्या करेंगे, मापेंगे। अगर आ जाओ, नो चेंज इन इनकम टैक्स, फैशन हैबिट्स में सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सब्स्टिट्यूट्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब इसलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग होती है, मतलब नीचे की तरफ आती है, नेगेटिव में आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने 1 डे क्या खाया, 3 यूटिलिटी थी, 30 यूटिलिटी। ठीक है, 1 कप 30 यूटिलिटी, 2 कप पिए तो 50 यूटिलिटी आई। जब मैंने 3 कप पिए तो 65 यूटिलिटी आई। 4 कप पिए 75। बट यहाँ पे देखो नीचे डिक्रीजिंग हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है। जैसे कि 50 से -30 तो हमारा आएगा 20।
ठीक है। 65 माइनस 50 तो हमारा आएगा 15, 75 माइनस 65 तो हमारा आएगा 10। ऐसे क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। यहाँ पे आके 10th पे हम क्या पर पहुँच गए, कांस्टेंट, मतलब सेम पे पहुँच गए। यहाँ पे कि सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गए, हमने इतनी 99 खा लिया तो हम सेचुरेशन पॉइंट पे आ गए, बस अब हमारा पेट भर गया। ठीक है, ये होती है यूटिलिटी। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये कंज्यूमर सरप्लस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फ्रेंड्स।